खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल के एक महान योद्धा बर्बरीक से जुड़ी है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलियुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी बर्बरीक की पूरी कहानी। बर्बरीक पांडवों में दूसरे भाई भीम के पौत्र और घटोत्कच व नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वह अत्यंत वीर और तेजस्वी बालक थे। उन्होंने अपनी माता और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ कभी खाली ना जाने वाले बाण दिए, जिनसे वह किसी भी युद्ध को कुछ ही पलों में समाप्त कर सकते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध होना तय हुआ तो बर्बरीक ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वह युद्ध में हमेशा कमजोर या हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। वह अपने दिव्य रथ और 3 बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण, जो कि पूरी स्थिति से अवगत थे, ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के सामने आए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसके पक्ष में लड़ेंगे। बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार बताया कि वह उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि यदि बर्बरीक ने ऐसा किया तो वह बार बार पक्ष बदलकर युद्ध का संतुलन बिगाड़ देंगे, जिससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और अंततः सभी मारे जाएंगे। धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश, सिर मांगा। वीर बर्बरीक ने भगवान के विराट रूप के दर्शन करने के बाद सहर्ष अपना शीश दान कर दिया। यह घटना फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुई थी। बर्बरीक के इस महान बलिदान और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को अमृत पिलाया और एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उनके बाल घुंघराले थे और उनका रूप श्याम सांवला था। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि जो भक्त उनके नाम का स्मरण मात्र करेगा, उसके सभी कार्य पूर्ण होंगे और वह हारे का सहारा कहलाएंगे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहकर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में पहुंचा। एक गाय उस स्थान पर दूध देने लगी, जिसके बाद लोगों ने वहां खुदाई की और शीश प्राप्त हुआ। बाद में राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में मंदिर बनाने का आदेश मिला और इस प्रकार खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई, जहां आज भी बाबा श्याम की पूजा की जाती है। इस प्रकार महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के वरदान से कलियुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाने लगे। धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।